Assalamualaikum everyone, this side Umar Sook from Salcode, age 20 years and यहाँ पे एज अ मैनेजर वर्क कर रहा हूँ। सो फर्स्टली तो मैंने अपना शॉर्ट इंट्रो करवा दिया। फर्स्ट फर्दर आज करते हैं फाइनल स्टार्ट। फाइनल जो होता है आपको मैं बेसिक से लेके एंड तक ट्राई करूंगा कि सब बताऊं। बाकी हमारे साथ मैं मार्जू भी हैं, वो भी आपको काफी कुछ एग्जांपल्स एज अ एग्जांपल बताएंगे लॉट ऑफ चीज। ठीक है। माशाल्लाह से वो भी बहुत अच्छे से वर्किंग कर रही हैं, बहुत हाई लेवल पे चल रही हैं। एंड लास्ट टाइम जो सेशंस लगे, मैम इकरा का लगा, मैम अरीज आरजू का लगा, सर इश्तियाक का लगा, एंड एक दो और सीनियर्स ने भी लगाया। तो माशाल्लाह से वो भी बहुत अल्टीमेट लेवल के सेशंस है। ठीक है। सो करते हैं फिर सेशन स्टार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो फाइनल इंटरव्यू होता क्या? बेसिकली फाइनल इंटरव्यू जो चीज है वो क्लोजिंग होती है। मतलब कह लो कि आपने 10 दिन मेहनत की या 7 दिन मेहनत की, उसके बाद, वालेकुम अस्सलाम, उसके बाद आपको पर्सन को क्लोज करना है और उससे अमाउंट निकलवानी है। ठीक है। उस चीज को आप कहते हो क्लोजिंग या फाइनल इंटरव्यू का हमने नाम दिया हुआ है। अब बेसिकली आपको करना क्या होता है, आप यहाँ पे ना एग्जांपल्स के थ्रू थोड़ा सा रियलाइज करो, वालेकुम अस्सलाम, कि जो होती है ना, मतलब क्लोजिंग, क्लोजिंग किसी भी बिजनेस को ग्रो करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। आप कोई भी इस वर्ल्ड में काम कर लो, कुछ भी कर लो, अगर आप सेलमैन हो, वट एवर कुछ भी हो, आपको क्लोजिंग करने के लिए बहुत मैटर करता है। जो मजा नहीं आ रहा वीडियो को बगैर। वेट। तो मेरी वीडियो क्लियर है? ओके, जो जो पर्सन वीडियो ऑन कर सकता है वो सामने आ जाओ, देन ज्यादा मजा आएगा। ठीक है। अभी आ रही है आवाज? ओके। सो मेरी ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है। सो करते हैं स्टार्ट। सो बेसिकली फाइनल का बता रहा था। ठीक है। फाइनल में हर चीज में क्लोजिंग बहुत कंपलसरी है। ठीक है। मतलब आप देखो कि आप शॉपिंग पे भी जाते हो। ठीक है। आपने एक फ्रॉक परचेज की, फ्रॉक परचेज नहीं, बस पसंद की। अब आप पसंद भी कर लेते हो, आपको बहुत अच्छी भी लगती है, मतलब आपको रेट शेट का नहीं पता, बस आपको लगा फ्रॉक बहुत प्यारी बनी है, अच्छे कपड़े में है, वेरी मतलब वेल डन टाइप है। ठीक है। आपने सेलमैन को कहा, उसने मतलब रोल वगैरह करके बता दिया। कि आप जब काउंटर पे गए, वहां पे जाके होता है क्लोजिंग टाइम। वो लोग करते हैं आपको क्लोज। ठीक है। मोस्टली फीमेल्स जब भी अपनी मम्मा के साथ जाती हैं बाजार, मोस्टली फीमेल्स, या जब हम भी जाते हैं, अगर हमें तो इतना आइडिया नहीं है मेल पर्सन को, कईयों को इसका भी बहुत होता है। ठीक है। सो जब वो जाती हैं तो इफ यू नोटिस वन थिंग, तो जो मेन बंदा होता है, जो मेन हेड होता है, या जो जिसकी वो शॉप होती है, वो बड़े अच्छे से डील करता है। अक्सर अक्सरियत में ऐसा हुआ होगा कि अगर दुकानदार ने कहा है ना 5,000 की फ्रॉक है, आपकी मम्मा ने कहा ये 2500 दूंगी। ऐसे होता है ना। और आप ऐसे मुंह छुपा रहे होते हो कि मैं तो इनके साथ ही नहीं हूँ। मतलब आप टोटली चेंज हो जाते हो। रीजन ये होता है कि कहाँ 5,000, कहाँ 2500। ठीक है। मतलब इतनी ज्यादा अमाउंट और आधा आधा फर्क डाल के दे दिया जाता है। और इफ यू नोटिस वन थिंग, तो 5,000 वाली चीज आपकी पेरेंट्स 3,000 तक भी ले आते हैं। 2500 में स्टार्ट करते हैं, फिर थोड़ा सा दरवाजे की तरफ चलते हैं, फिर कहते हैं कि अच्छा नहीं, अच्छा 2700 दे दूंगी। मतलब इस तरीके से वो क्लोज करते हैं पर्सन को। ठीक है। फिर एट द एंड फाइनली वो कहते हैं अच्छा ठीक है, इधर आए हैं, 3,000 दें। वो कहती है नहीं नहीं, 2900 फाइनल दूंगी। 2900 देती हैं और चली जाती है। क्लोज भी हो गया, सेल भी जनरेट हो गई, चीज भी सेल हो गई। ठीक है। वहां पे कभी भी वो ऐसे नहीं कहते अच्छा ठीक है नहीं लेना तो जाएं।
5,000 2500 कह रही हैं आप, क्या पागल हैं? नहीं नहीं, हमने नहीं देना आपको। ऐसे नहीं करते। रीजन क्या होता है, उनको सेल जनरेट करनी होती है। सेम प्रोसेस में हमारा वर्क भी सेल जनरेट करना होता है, ठीक है। सेम टोटल प्रोसेस हमारा वर्क जो होता है वो होता है सेल जनरेट करना। सबसे पहले तो फाइनल इंटरव्यू जो बेस करता है, जो चीज फाइनल इंटरव्यू होती है वो होती है पर्सन का माइंडसेट। पर्सन क्या सोचता है, पर्सन क्या सुनना चाहता है, पर्सन क्या चाहता है, उसको क्या कहा जाए, टोटली मैटर करता है पर्सन का माइंडसेट। अब कभी ऐसा हुआ कि आपके सर में दर्द हो और आपको डॉक्टर पेट के दर्द की दवाई दे दे? किसी के साथ ऐसा हुआ हो कि आपके सर में पेन हो रहा है और आप डॉक्टर आपको पेट के दर्द की दवाई दे दे, या आपके लेग्स की दवाई दे दे कि आपके टांगों में दर्द है? रीजन, वो पहले सुनता है, जज करता है, थोड़ा टाइम लेता है, फिर टाइप करता है कि ये मेडिसिन खानी है, ये आपके ब्रेन के लिए या आपके सर दर्द के लिए है। सबसे बड़ा इशू जो आता है फाइनल इंटरव्यू में, डॉक्टर है मतलब जो आपका कस्टमर है वो चाह रहा है कि आप उससे गाइड करो अबाउट कॉन्फिडेंस, या अबाउट कि उसको क्या क्या सीखेगा क्या वो यहाँ पे आके, आप उसको पैसे पे जोर दे रहे होते हो, ठीक है। मतलब क्या कर रहे होते हो आप, एक सैलून में कॉफी बेचने वाला काम। अब एक पर्सन है, वो उसकी मोटिवेशन ही पैसा है, ये पूछना चाह रहा है कि मैं पैसा कितना कमा सकता हूँ। आप उसे ये बताते जाओ कि आप यहाँ पे आके बहुत स्किलफुल हो जाओगे, कॉन्फिडेंट हो जाओगे, आप तो दुनिया बदल दोगे, फलां फलां फलां, वो कभी भी ज्वाइन करेगा क्योंकि उसकी जरूरत की चीज ही नहीं है, ठीक है। सो हमेशा एक चीज आप याद रखो, जो जिसको चाहिए उसको वो दो। सबसे पहले फाइनल स्टार्ट करने का फर्स्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ठीक है। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जब आप उससे पहली दफा मिलोगे, बात करोगे, फर्स्ट इंप्रेशन ही बताएगा तो वो 2CC डन करेगा, और वही बताएगा कि वो पर्सनल मेंटोरशिप भी कंफर्म नहीं करवाएगा, ठीक है। इस चीज का आपको बड़े अच्छे से पता होगा। इसकी एग्जांपल आप इस तरीके से ले लो। अब जस्ट लाइक दैट एक पर्सन है, ठीक है। अब वो अपने फ्रेंड्स के साथ ना जिक्र करता रहता है कि मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, मेरे पापा मुझे ये ला के देते हैं, मेरे पापा ऐसे हैं, मेरे पापा मेरे लिए हीरो हैं, एटसेट्रा, ठीक है। अब इन दी अदर हैंड, वीक पर्सन अपने फ्रेंड्स को ये कहता रहता है कि मेरे पापा बहुत बुरे हैं, मुझे मारते हैं, मुझे डांटते रहते हैं, मुझे कुछ ला के नहीं देते, फलां फलां फलां। डिफरेंस क्या होगा? अब आपका फ्रेंड अगर आपके बाबा से मिलता है तो, जिसने एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट किया होगा, जिसने ये बताया होगा कि मेरे बाबा मेरे लिए सुपर हीरो हैं, उसके बाबा के साथ वो कैसे बंदा मिलेगा? बड़े अच्छे तरीके से, बड़ा अदब एहतराम से, ऐसे ही है। किधर हो? चैट बॉक्स पे एक्टिव क्यों नहीं हो आप लोग? बड़े इज्जत और वकार से मिलेगा कि ये एक लॉयल पर्सन है, ये एक बहुत अच्छा इंसान है। इन दी अदर हैंड, जिस बंदे ने अपनी फर्स्ट इमेज ही, अपने बाबा की फर्स्ट इमेज ही ऐसी क्रिएट की है कि मेरे बाबा मुझे मारते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, वो कैसे मिलेगा? मिलेगा तो वैसे ही सलाम लेके, मिलेगा तो वैसे ही सलाम लेके। बट उसके दिल में पहली बात क्या है कि ये तो बंदे ही नहीं सही, ये जो अपने बेटे का सगा नहीं है वो मेरा सगा क्या होगा? ये तो बंदे किसी काम का नहीं है, दिल करते इसको दो छोड़ूं। मतलब जो फ्रेंड्स होते हैं ना इस हद तक सोचते हैं। रीजन, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। का पहला इंप्रेशन हमेशा इतना तगड़ा होना चाहिए, इतना तगड़ा होना चाहिए कि मतलब अगला बंदा ना हिल जाए। फर्स्ट इंप्रेशन बहुत तगड़ा रखो। आप फर्स्ट इंप्रेशन आप तगड़ा कैसे रख सकते हो? ऐसे नहीं, हेलो मैम, सलाम अलैकुम, कैसे हो आप, आज आपका फाइनल इंटरव्यू है, कॉन्ग्रेचुलेशन। बिल्कुल, नो डाउट। फर्स्ट इंप्रेशन हमेशा ऐसा होना चाहिए कि आपके अंदर जो एक्साइटमेंट है, जिस एक्साइटमेंट के साथ आप फाइनल इंटरव्यू करना चाह रहे हो, वो एक्साइटमेंट अगले बंदे में ट्रांसफर हो जाए।
इतनी एनर्जी, मतलब अगर आपको कि रात को 2 बजे भी कॉल करके उठाए ना, तो आप में ये नहीं होना चाहिए हेलो कौन बोल रहा है। इतनी एनर्जेटिक हो कि आपके घर वाले कहें कि यहाँ तूने मर जाना है, तो यहाँ तूने बचना है, एफएलपी को छोड़ दे। ठीक है। आप कुछ इस टाइप से कर सकते हो, हेलो मैम सलाम अलैकुम कैसे हो आप। सो आप, अगर आपको पर्सन के नेम का पता है, ये सबसे बड़ी बात है। कभी भी इफ यू नोटिस वन थिंग, अगर आप इस चीज को नोट करो ना, तो आपको कोई ये कहेगा ना बात सुनो, आप इतनी जल्दी मतवज्जा नहीं होगे। अगर आपको कोई ये कहेगा ना कि लाइक किसी भी पर्सन का नेम ले लो, अली बात सुनो, आप फौरन से अट्रैक्टिव हो जाओगे, इसने मेरा नाम लिया। वो सेलमैन ही नहीं होता मैम जो 2 बजे भी नींद को प्रायोरिटी दे और अपने कस्टमर को प्रायोरिटी। ठीक है। वो हमेशा मतलब एक चीज है कि आपने इतनी एनर्जेटिक होके बोलना है, अगला बंदा हिल जाए। सिंपल। हेलो अस्सलाम वालेकुम, अच्छा मेरी एक डाउनलाइन है, मैं मलाइका। ठीक है। मतलब मैं इनसे जब भी स्टार्टिंग में बात करता था, लाइक 2cc से पहले, तो इसी तरह से बात करता था क्योंकि मुझे इनका नेम का पता था। हाँ, हमेशा इनसे इस तरह बात करता था, अस्सलाम वालेकुम मैम, हाँ जी मैम मलाइका कैसे हो आप। मतलब जब मैं इनका नेम लेता था, इससे ज्यादा अट्रैक्टिव होती। ठीक है। हमेशा पर्सन का नेम लेके स्टार्ट कर सकते हो। फर्स्ट थिंग, सेकंड थिंग, उसे एक प्रोफेशनल बिहेवियर नजर आना चाहिए। वो ये मतलब फील हो कि कोई आगे वाला बंदा प्रोफेशनल है। ठीक है। कोई मतलब उसे अक्ल वक्ल है इंटरव्यू लेने की। मैंने अक्सर देखा, लॉट ऑफ दफा, मतलब मैंने खुद तो कभी नहीं करवाया, क्योंकि मैं जब भी अपना फाइनल करवाता हूँ, बड़ा देख के करवाता हूँ, किससे करवाना है, कैसे करवाना है, किससे फॉलो अप करवाऊँ, खुद करूँ कैसे करूँ। मतलब हर चीज में मैनेज करके चलता हूँ। ऐसा नहीं होता कि मेरा अब कल फाइनल है और आज मैं किसी के तरले डाल रहा हूँ, किसी के डाल रहा हूँ, किसी के डाल रहा हूँ, मुझे फाइनल की टाइमिंग दे दो। ठीक है। मैं प्रॉपर अपना प्लान बनाता हूँ कि 3 डेज बाद इसका मैंने फाइनल करवाना है। लेवल मैंने इस डे को करवाने हैं, इस बंदे से करवाने हैं, बंदे को पहले ही आइडिया दे देता हूँ कि आपसे मैंने लेवल या फाइनल कर। ठीक है। अब सेकंड क्या है कि आप पर्सन को एक प्रोफेशनल नजर आने चाहिए। अक्सर अ लॉट ऑफ पब्लिक मेरी एज का धोखा खा जाती है। उनको बिलीव ही नहीं होता, मतलब इस एज का भी बंदा हो सकता है, या मतलब इतना कॉन्फिडेंट हो सकता है। ठीक है। हमेशा एक प्रोफेशनल बिहेवियर नजर आना चाहिए आपका। प्रोफेशनलिज्म हो, पता चले कि आगे वाले बंदे को बोलने का तरीका है। अक्सर क्या होता है, अस्सलाम वालेकुम मैम, अच्छा आज आपका फाइनल इंटरव्यू है। ओके, अच्छा मुझे अपना शॉर्ट्स इंट्रो करवाते हैं। जी जी मैं इंट्रो, ओके मुझे थोड़ा लेवल्स के बारे में बताएं। लेवल्स पूछे, अच्छा ना अब आपको फर्दर में थोड़ी सा गाइड कर देती हूँ। आपको यहाँ पे कुछ परचेजिंग करनी होती है, ऐसे ऐसे करनी है, 18 से 20 मिनट में फाइनल खत्म। तो 100 दिन की मेहनत, 18-20 मिनट में फाइनल खत्म, फिनिश, खलारा खत्म। मतलब 7 डेज को अगर आप मल्टीप्लाई करो घंटों के साथ, कितना टाइम बनता है। और एक बंदा विद इन 17 to 18 मिनट्स में फाइनली खत्म कर देता है, खल्लास। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी टीम ऐसी भी है कि उनका इनिशियली 40 मिनट्स पे चला जाता है। इस तरह के भी मेरे पास लोग हैं। वो इनिशियल को ही वहां पे ले जाते हैं, 40-45 मिनट्स का होता है उनका इनिशियल। मतलब खत्म है। ठीक है। मतलब उनका इनिशियली उस लेवल पे चला जाता है। और मतलब जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरा भी फाइनल 40 मिनट 45 मिनट्स को हुआ, फिर मैंने 1 आवर पे लेके गया। मैंने ढाई ढाई घंटे, ढाई का नहीं किया अभी तक खैर, मैंने 1.5 घंटे का भी फाइनल किया हुआ है। ऐसे ही होता है मैम, 1 घंटा हमारे यहाँ पे 1.5 घंटा भी लगा है। टाइम ही, क्लोजिंग तो टाइम ही इतना मांगती है, पता नहीं कैसे 15-20 मिनट में लोग फाइनल कर देते हैं। मैं बड़ा हैरान होता हूँ उन लोगों से। मतलब 7 दिन की मेहनत 20 मिनट में खत्म। ठीक है। फर्स्ट थिंग, तो जब भी किसी से भी फाइनल करवाओ ना, तो उसको अच्छे से बंदा देख के करवाओ, मतलब जिसको फाइनल करना भी आता हो।
तो ना लेटा करो ना। ठीक है। अब सिंपल सी बात है, प्रोफेशनल नजर आना है कैसे। हेलो अस्सलाम वालेकुम, हाँ जी मैम कैसे हो आप। अच्छा मैम, आज बेसिकली आपका फाइनल इंटरव्यू, तो मुझे शॉर्ट सा ना अपना इंट्रो करवा दीजिएगा। अब पर्सन आपको इंट्रो करवाता है, अब इंट्रो बड़ा इंटरेस्टेड होना चाहिए। जब आप किसी की लाइफ में इंटरेस्ट, थोड़ा सा इंटरेस्ट शो करोगे ना, देन कोई आपकी लाइफ में इंटरेस्ट शो करेगा। मैम मलाइका ने लिया। वेरी गुड मैम मलाइका, आपके चर्चे इधर भी हो रहे हैं। ठीक है। मतलब जैसे मैंने बताया ना, इस तरह से आप स्टार्ट करो। अब उसकी लाइफ में थोड़ा इंटरेस्ट शो करो। कैसे? स्टडी क्या कर रहा है, सेकेंड ईयर कर रहा है, अच्छा सेकेंड ईयर में आप स्टडी क्या कर रहे हो। वो आपको कोई भी चीज बता देता है, लाइक मैं आईसीएस कर रहा हूँ, अच्छा माशाल्लाह वेरी गुड। आपकी एज क्या है? 20। अच्छा एज के भी ना चार फैक्टर होते हैं। मैंने कभी भी आपको प्रॉपर तो नहीं बताई, खैर मैं आपको हर हर सेशन में थोड़े थोड़े बता देता हूँ। इस पे मैं सेशन लगाऊंगा आपके लिए। ठीक है। अब क्या सीन है, मतलब आपने उसकी लाइफ में इंटरेस्ट शो करना। अच्छा इससे पहले कभी जॉब की? जी सर बिल्कुल, ये गए मैम। इससे पहले कभी जॉब की? कोई फर्स्ट एक्सपीरियंस रह चुका हो आपका? वो कहेगा नहीं फर्स्ट टाइम है। अच्छा फिर तो माशाल्लाह वेरी गुड है। माशाल्लाह आपकी अपने ना आपकी बड़ी तारीफ कर रही थी, क्या बात है, मतलब ऐसा क्या हो गया? इतनी तारीफ तो उन्होंने कभी किसी की नहीं की, इतनी तारीफ आपकी कैसे कर रही थी? अच्छा अक्सर ना मैं एक चीज यूज करता हूँ, जो बंदा मोटिवेशन में बड़ा कह लो कि फंडाइबल हो ना बंदा, मतलब मोटिवेशन उसे चाहिए हो या तारीफ का भूखा हो। ठीक है। उस बंदे के लिए मैं कुछ वर्ड्स इस तरीके से भी यूज करता हूँ कि माशाल्लाह आप भी अपनी अपलाइन की तारीफ इतनी कर रहे हो, आपकी अपलाइन भी आपकी इतनी तारीफ कर रही है, आपने क्या गोल के उनको पिला दिया है, कौन से जादू करवा दिए उनपे। अब यहाँ पे क्या होता है, पर्सन रिलैक्स हो जाता है, पर्सन स्माइल करना स्टार्ट कर देता है, पर्सन रिलैक्स हो जाता है, पर्सन फील करता है कि मैं कंफर्ट हूँ। जब वो कंफर्ट होगा देन आपको कुछ बताएगा। ये एक चीज सोचो, यू आर वन पर्सन, मतलब आप वो इंसान बन जाते हो कि आपने 1 घंटे के अंदर अगले बंदे से 1.5 लाख रुपया लेना है। ठीक है। 1 घंटे के अंदर 1.5 लाख रुपया उससे लेना है। और आपको इस चीज का बेटर तरीके से पता है कि आजकल के दौर में कोई किसी को 50 रुपये नहीं देता, उसने आपको 1.5 लाख देना है। इतने कैपेबल बनो तो वो आपको 1.5 लाख दे। मैम कोई मसला नहीं है यहाँ पे। आपने आई थिंक नोट नहीं किया, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नजरे बद से बचाए, कि एक दिन में भी 8 8 पोस्टर आए हैं। मतलब एक दिन में 8 लोगों ने ज्वाइन किया है। मल्टीप्लाई करूंगा 1.5 लाख को 8 से, कहाँ पे मोड़ जाती है, लोगों ने पे किया है। ठीक है। आपका ना बेसिकली थोड़ा सा कह लो कि वे दूसरा था, आपको इसलिए फील नहीं हुआ। नहीं तो मैंने आपकी पॉकेट से आपको निकलवा के दिखाना था पैसे कैसे हाथ से देते हैं, तो आपने देने थे। ठीक है। ये कुन फाया कुन का आपने बड़ा सुना होगा, राइजिंग स्टार से। माशाल्लाह से बहुत अच्छे से टीम ग्रो कर रही है, अल्लाह नजरे बद से बचाए। ठीक है। एक दिन में भी बहुत अच्छे से पोस्टर्स आ रहे हैं, मैं खुद हैरान हूँ, मुझे किसी का क्या कहना। ठीक है। अब सेकंड आप देखो प्रोफेशनल। अब पर्सन को अपने करना है रिलैक्स, थर्ड पॉइंट। चीजें लिख लो, बाद में नहीं कहना। पर्सन को क्या फील करवाना है, रिलैक्स। अच्छा यहाँ पे ना एक और मैं आपको चीज बताता हूँ कि मोस्टली पर्सन ऐसे होते हैं, बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है। मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं, या उनकी वॉइस से फील होता है कि ये कंफ्यूज हो रहा है बंदा, या वो एक दो क्वेश्चन गलत करना स्टार्ट कर देते हैं। वहां पे भी एक पॉइंट मैं जो नोट करता हूँ या जो कहता हूँ, वहां पे भी मैं पर्सन को रिलैक्स करने के लिए दो वेज यूज करता हूँ। नंबर वन, उसको कहता हूँ कि मैम आप किधर हो। उसको ये पूछता हूँ, सिंपल रूम में होती हैं या छत पे होती है, जहाँ पे भी। तो कहता हूँ आप अपनी साइड से करो म्यूट, और जाओ जाके पानी पी के आओ। वो पानी पी के आओ, देन फिर हम फाइनल स्टार्ट करते हैं। ठीक है। इसमें 2 4 मिनट लग जाते हैं, वो पानी पी के आती हैं, देन फाइनल स्टार्ट कर लेते हैं। अब अदर हैंड में एक सेकंड पॉइंट ये यूज करता हूँ
इनसे बड़े ना, मतलब कह लो सीरियस तरीके से पूछता हूँ, अच्छा मैम मैंने अभी तक आपसे कोई आपकी किडनी शिडनी मांगी है? कि नहीं सर। फिर मैं कहता हूँ मैंने आपको कोई कहा होगा कि मुझे आंखें शांखें दे दें, या मुझे कोई अपना दिमाग शमाग निकाल दें, ऐसी कोई बात की हो? वो हैरान होती है कि नो सर मैंने। फिर वहां पे ये पॉइंट ऐड करता हूँ, मैम फिर आप रिलैक्स हो जाए ना, इजी होगी इंटरव्यू दें। मैंने अभी तक आपसे कोई ऐसी चीज डिमांड नहीं की ना, जो आपको बताया गया समझाया गया उसी में से आपका फाइनल इंटरव्यू होगा, सो आप रिलैक्स हो जाओ। ठीक है। उस टाइम बी पर्सन थोड़ी सी स्माइल देता है, एंड देन फर्दर फाइनल स्टार्ट हो जाए। कुछ समझ में आया कि करना क्या है, आपका फर्स्ट इंप्रेशन होना कैसा चाहिए? फर्स्ट इंप्रेशन बहुत मैटर करता है। क्या लो कि अराउंड अबाउट 60% जो आपका काम है वो आपका फर्स्ट इंप्रेशन करता है। ठीक है। उसके बाद सिंपल आप अपने इंट्रो करवाओ। अपने इंट्रो मतलब जरा दिलचस्प टाइप हो। ठीक है। आपके मजे की बात मुझे एक और बताओ, कि आपके बाबा की लाइफ की हिस्ट्री को कौन पढ़ता है? किस किस को अपने बाबा की लाइफ की हिस्ट्री के बारे में पता है? जल्दी जल्दी जल्दी। मुझे मुझे मैम बिस्मा को पता है, मैम हमना, बस तो बंदों को पता है। अब मुझे एक चीज बताओ मैम हमना, क्या आपको मैम बिस्मा के बाबा की लाइफ की हिस्ट्री का पता है? इंटरेस्टिंग है ना। क्या मैम बिस्मा, आपको मैम हमना के बाबा की लाइफ की हिस्ट्री का पता है? नहीं पता ना। रीजन क्या है? अब आप दोनों को, एलोन मस्क की लाइफ की हिस्ट्री के बारे में पता है, या केएफसी की ओनर की लाइफ की हिस्ट्री के बारे में पता है ना, दोनों को पता होगा, अगर आप लोगों ने रिसर्च वगैरह या आप लोगों ने देखा हुआ तो। रीजन क्या है? रीजन क्या है? रीजन सिंपल है कि मैम आप थोड़ा रिसर्च करो ना। सक्सेस स्टोरी की एक स्टोरी है, वो लाइफ में सक्सेसफुल हुए हैं, आपकी भी एक स्टोरी होनी चाहिए। ठीक है। अब वो पर्सन को इंट्रो करवाओ जरा इंटरेस्टिंग टाइप हो, उसे पता चले कि भाई कोई इंट्रो करवा रहा है। ठीक है। जब मैं अपने इंट्रो करवाता हूँ, तो मैं मतलब मेरी ना वॉइस की रिदम में भी बड़ा फर्क होता है। मैं जब सलाम लेता हूँ देन मेरी वॉइस चेंज होती है। जब मैं पर्सन को अपना इंट्रो करवाता हूँ देन मेरी वॉइस चेंज होती है। इंट्रो में भी वॉइस चेंज करता हूँ। किस तरीके से? अच्छा मैम, माय नेम इज उमर फारूक एंड आई एम फ्रॉम सियालकोट, एंड मैम मैंने सेकेंड ईयर क्लियर किया इन प्रीमियम, एंड अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैम मैं जस्ट 20 ईयर्स का हूँ। 20 में मैं थोड़ा सा दबाता हूँ दबाओ। अगर बंदा 24 का 23 का, वो ऑटोमेटिकली शॉक हो जाता है कि मेरा इंटरव्यू 20 ईयर्स का बंदा कर रहा है। इंटरेस्टिंग हुई ना स्टोरी? थोड़ा सा मजा आया ना, कि आगे वाला बंदा तो है सिर्फ 20 साल का। ठीक है। आप जो मुझसे छोटा है, वहां पे मुझे अपनी स्टोरी इंटरेस्टिंग करने की नीड ही नहीं है, आप उसको अप्रिशिएट कर दो। माशाल्लाह माशाल्लाह, मतलब आप तो सक्सेसफुल ही हो तकरीबन। आप तो सक्सेसफुल ही हो, मतलब आप देखोगे आपने इन द एज ऑफ 18 या इन द एज ऑफ 17 15 16 जितनी भी बनती है, मतलब आपने कुछ करने का सोचा तो सही ना। आपके सामने बहुत सारे ऐसे लोग हैं, सबसे बड़ी एग्जांपल व्हीलर्स की है, जो मतलब व्हीलिंग वगैरह करते हैं। आप उनकी एग्जांपल ले लो, क्या करते हैं, 22 22 साल के हो गए हैं, अभी तक उनके पास जॉब नहीं है, स्टडी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है। मतलब ये चीज उनको रियलाइज करवाओ कि आपने लाइफ में फर्स्ट स्टेप ले लिया है, अब आपके सक्सेसफुल होने का टाइम आने वाला है। उसको अप्रिशिएट कर दो, उसकी स्टोरी इंटरेस्टिंग कर दो। ठीक है। यहाँ तक जिस जिसको क्लियर है सिंपली वन टाइप करो। कितने वैसे जिले लोग हो? मैं बोल बोल के बुरा हाल हो गया है। और यहाँ पे चैट पे भी एक्टिव नहीं हुआ जा रहे हैं।
अब यहाँ तक सारी चीजें समझ आ गई। अब यहाँ से प्रोफेशनल, अच्छा यहाँ पे प्रोफेशनलिज्म दिखाने का एक और तरीका बता, लाइक दैट, कि आपने से मतलब कह लो कि एक रोब वाली वॉइस में आपका जो इंटरव्यू होगा वो 3 स्टेप्स पे होगा। आपका जो इंटरव्यू होगा ना वो 3 स्टेप्स पे होगा। फर्स्ट आपकी लर्निंग चेक करूंगा, सेकंड आपका माइंडसेट लेवल, एंड लास्ट पे आपको ये गाइड करूंगा कि आप फर्दर यहाँ पे ज्वाइनिंग्स कैसे कर सकते हो। ये लास्ट पे आपको मैं क्लोज कर दूंगा। ठीक है, एक रो वाली वॉइस के साथ आपने ये चीज उसे बतानी है कि इस तरीके से अब आपका फाइनल होगा। कर दे। ठीक है, आपने उसे एक चीज क्या बतानी है कि इस तरीके से अब आपका फाइनल होना है, 3 स्टेप्स पे होगा। एंड सिंपल सी बात है कि आपको फर्दर पर्सनल मेंटोरशिप की सिलेक्शन, या आपको फर्दर पर्सनल मेंटोरशिप के लिए सेलेक्ट भी मैं ही करूंगा। ठीक है, अब ये बात खत्म हुई, साधु से थोड़ा सा अप्रिशिएट करो या थोड़ा सा पूछ लो। अच्छा मुझे एक चीज बताएंगे, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, ग्रुप में क्या सीखे आपने ग्रुप में? मतलब 4 डेज आपका ग्रुप के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा? वो आपको डिफरेंट चीजें बताएगा, बहुत कुछ सीखने को मिला, सबका प्रोफेशनल बिहेवियर बड़ा अच्छा रहा, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, मतलब चीजें बता देगा। अब वहां पे भी आप 2 तरीके से उसको गाइड कर सकते हो। नंबर वन, मुझे ये बताओ, इज्जत किसे किसे प्यारी है? किस किस को इज्जत प्यारी है? किसी भी नहीं? सबको छोड़ो, अब अपनी अपनी तो बताओ ना। बिल्कुल। अब यहाँ पे मैं अब यहाँ पे मैं सिंपल, लाइक, किसी को भी उठाऊं, किसी का पर्सन का भी नेम लूं, सामने लाऊं, बिठा के उसकी टिका के बेइज्जती करूं, मतलब उसकी इज्जत तो गई ना बाढ़ में। क्या होगा वो नेक्स्ट टाइम मेरे सेशन में आएगा? सेशन में तो छोड़ो, वो तो सबसे पहले क्या करेगा, जाके व्हाट्सएप पे मुझे ब्लॉक। रीजन क्या है? कहती है जी वाह मैम जैनब, क्या कहने आपके, मतलब रीजन क्या है कि मैंने उनकी इज्जत नहीं की। अब यहाँ पे जब आप लोग आए थे, जब आप लोगों ने ग्रुप ज्वाइन किया था, पता है आपके साथ क्या हुआ था? कोई बड़े अच्छे तरीके से रियलाइज करवाया गया था कि आपकी इस दुनिया में आने की इम्पोर्टेंस क्या है। और मुझे सच्ची सच्ची बतानी है, मुझे सच्ची सच्ची एक चीज बताओ, आप लोगों को फॉर एवर में आने के बाद दुनिया में आने का कोई मकसद नजर आया कि नहीं? फॉर एवर से पहले कोई दुनिया में आने का मकसद नजर आता था? किस किस को आता था, किस किस को नहीं आता था? जी सर बिल्कुल, अब लगता है कि कुछ, सर अब लग रहा है कि लाइफ में कुछ कर रहे हैं। सर इज्जत से कोई बोलता है। यही बात है। घर में मेरी रिस्पेक्ट पता है क्या थी? जा, उठ जा, हट आराम। फिल्म में पता नहीं क्या क्या, सबको पता है घर में वर्ड्स क्या यूज होते हैं। ठीक है, क्या किसको किस तरीके से बुलाया जाता है। आप लोग मुझे क्या कहते हैं? आप लोगों की नजर में मैं एक इंस्पायरेशन हूँ, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने वो इज्जत भी दी तो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं, सोच भी नहीं सकता था। मतलब मुझे कुछ लोगों ने आके ये भी कहा, सर हम आप जैसा बनना चाहते हैं। मतलब बड़ी बात होती है कि हम आप जैसा बनना चाहते हैं। ठीक है, मतलब आप किसी के लिए इतनी इंस्पायरेशन बन जाओ कि वो इतनी बड़ी दुनिया है, सर अब्दुल्ला है, मैम जवेरिया है, मानिक अग्रवाल है, कौन नहीं है, सीनियर्स कितने हैं, लेकिन वो बंदा आके आपको कहे कि हम आप जैसा बनना चाहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये चीज भी मैं आपको बताता हूँ मैं इसमें। अब क्या सीन है, आप लोगों की नजर में मैं, मेरी मतलब एक अलग ही वैल्यू है।
मैं किसी को कुछ भी कहता हूँ ना, मेरा ये इतना सा काम कर दे, इस तरह से होता है जैसे वो बंदा पहले ही बैठा होकर मुझे बस कुछ कहा जाए, मैं ये काम करूँ। आमीन। ठीक है। और कहीं पे कुछ भी नहीं मिलता। अब मुझे यहाँ पे आने के बाद थोड़ी सी रियलाइजमेंट हुई कि हाँ यार, कुछ है दुनिया में। रीजन, हम लोग मेहनत कर रहे होते हैं, मेहनत बहुत कर रहे होते हैं, टका के कर रहे होते हैं, हमारे पास डायरेक्शन नहीं होती। हमारे पास एक वे नहीं होता, एक डायरेक्शन नहीं होती कि हम किस वे में कहाँ पे वर्क करें। मतलब कभी हम एक दीवार तोड़ रहे होते हैं। मतलब इसकी एग्जांपल आप इस तरीके से भी ले लो। आप एक रूम में बंद हो, ठीक है, आपके आसपास चार दीवारें हैं, बंद हो। कभी आप एक दीवार तोड़ रहे हो, वो नहीं टूटती, थोड़ी सी टूटती है, आप उसे छोड़ के साथ ही दूसरी दीवार पे चले जाते हो। अब मैं इससे ये जल्दी टूट जाएगी, इसको तोड़ दो। वो नहीं टूटती, फिर उसे छोड़ दो, फिर थर्ड दीवार पे चले जाते हो। मतलब आप हमेशा उस रूम में ही कैद रहते हो। और एवर ने हमें वो रूम से निकाला। उसने हमें बताया कि तुमने बस इस दीवार को तोड़ना है। अगर तोड़ना है तो बस इसी दीवार को तोड़ना है, दीवार चेंज नहीं करनी। इस दीवार को तोड़ो, तुम रूम से बाहर निकल आओगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम निकले हैं। आप निकल रहे हो, हम निकल गए हैं। हमें अभी मजीद बड़े बड़े पहाड़ों से लड़ना है, तोड़ना है, निकलना है। हमारे पास डायरेक्शन है, पहले डायरेक्शन नहीं थी। ठीक है। पैसा हमने स्टडी के बाद कमाना था, आज हम कमा रहे हैं। डायरेक्शन डिफरेंस। ठीक है। अब आपने मतलब, मैं कहाँ पे था, इंट्रो करवाया ना, हाँ। सारी चीजें आप देखो कि हर चीज का ना एक प्रॉपर टाइम। गुड थिंग्स टेक्स टाइम। पहले डायरेक्शन नहीं थी, डायरेक्शन मिल गई। पहले कुछ नहीं था, बाद में कुछ मिला। अब यहाँ पे देखो कि जब आपका फर्स्ट डे हुआ था ना, आपको पता क्या किया गया था? आपको इमोशनली डैमेज किया गया। इस तरह आपको इतना ज्यादा वेलकम किया गया, इतना ज्यादा वेलकम किया गया, आप सोच भी नहीं सकते थे कि अगर मैं कहीं पे जाऊंगी तो मुझे इतने सारे लोग वेलकम करेंगे। एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी कि मेरा इतनी इज्जत मुझे मिलेगी। ऐसे ही है ना। ठीक है, आपको फर्स्ट डे क्या किया गया? इमोशनली हार्ट अटैक दिया गया। वो रिस्पेक्ट दी गई जो आज तक आपके घर में कभी नहीं हुई, फ्रेंड सर्कल में कभी नहीं हुई। मतलब कह लो जिधर गए हो, कभी इतनी रिस्पेक्ट मिली नहीं जितनी आपको वहां पे रिस्पेक्ट मिली। ठीक है, उसको इस चीज पे हिट करो, पर्सन को ये चीज बताओ। क्या मुझे बताओ, जब आप ग्रुप में ऐड हुए तो आपका वेलकम कैसा हुआ? क्या सीखा? वेलकम कैसा हुआ? ऑटोमेटिकली कहेगा बहुत अच्छा हुआ। फिर वो उसे दोबारा से ये बात हिट करो कि सबके लिए इस वर्ल्ड में इज्जत प्यारी, और स्पेशली आप तो फीमेल हो, आपके लिए तो हर चीज से पहले आपकी इज्जत है। तो यहाँ पे मैं भी एक फीमेल की तरह वर्क कर रही हूँ, मतलब जो फीमेल है, इस तरह से एग्जांपल दे सकती हैं कि कर रही हूँ वर्क। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी रिस्पेक्ट मुझे कभी नहीं मिली जितनी मुझे फॉरएवर ने दी। मतलब देता तो अल्लाह की जात है, नो डाउट, बट कह लो कि एक वसीला फॉरएवर बन, ये पावर है फॉरएवर। तो ऑटोमेटिकली पर्सन टच करेगा कि हाँ यार, वाकई मुझे तो इज्जत बहुत मिली। ठीक है। अब नेक्स्ट आपने उसे यहाँ पे ये रियलाइज भी करवा दिया, अब नेक्स्ट स्टार्ट हो जाता है, मतलब उसको थोड़ा सा मजीद कर लो कि हिलाने वाला काम। चेक ठीक है, करते हैं फिर हम आपका फर्स्ट स्टेप स्टार्ट। ठीक है, का करो थोड़ा सा लो, मतलब हल्का हल्का टच लगाओ लेवल्स के ऊपर, और लेवल्स को बहुत डीपली ना पूछा करो, नॉर्मल नॉर्मल। मोस्टली पब्लिक पता है क्या कहती है? बस अच्छा, यहाँ पे कितने लेवल्स होते हैं? चार लेवल्स होते हैं जी, असिस्टेंट सुपरवाइजर, सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर एंड मैनेजर। अच्छा, मुझे अपना मैनेजर का नहीं, पहले वो कहते हैं मुझे सुपरवाइजर के बारे में बताओ। सुपरवाइजर में अच्छा मुझे यहाँ पे बताओ ड्रीम लेवल कौन सा है? मैनेजर। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, ड्रीम लेवल क्यों कहा जाता है? अच्छा, इस वजह से कहा जाता है।
माशाल्लाह। कार्बन लेवल 3 में कितनी अमाउंट मिलेगी? इतनी मिलेगी जी। मतलब इस तरह तरीके से बुक बंद करते हैं कि बंदा खोल ही ना सके। 2 से 3 मिनट में लेवल की कहानी खत्म। क्या? ऐसे मत करो। अगर फर्स्ट चीज तो अगर फाइनल का किसी को टाइम दे रहे हो ना, तो अच्छी नीयत अच्छे तरीके के साथ करो। मैं फाइनल नहीं कर, मतलब जिस टाइम मैंने नहीं करना होता या नहीं दिल होता या जो भी होता है, ठीक है, या मैं अवेलेबल नहीं होता, कोई इमरजेंसी हो जाती है, वट एवर कुछ भी हो, मैं फर्स्ट थिंग तो फाइनल इतनी जल्दी करता नहीं। लेकिन फिर जब किसी का करता हूँ, इस तरीके से करता हूँ कि उसे पता चले कि वाकई भाई किसी ने फाइनल किया है, किसी ने मेरे पर्सन पे कोई घंटा डेढ़ लगाया है। वो ज्वाइन करता है या नहीं करता, वो तो खैर उस पर मैटर करता है। एंड अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब अल्लाह का बहुत एहसान है कि वो टाइम भी आया कि जिसका फाइनल किया उसने 2cc की, जिसका जब फाइनल किया उसने उसी टाइम 2cc। ठीक है, ये टाइम भी आया। अब यहाँ पे आपने क्वेश्चन को इजीली पूछना है। अच्छा, फर्स्ट लेवल से स्टार्ट करो, लास्ट लेवल तक जाओ। अब फर्स्ट लेवल पे आप सिंपल क्वेश्चन ये कर लो। अच्छा, फर्स्ट लेवल पे आप सिंपल क्वेश्चन ये कर लो। अच्छा, मुझे अब ये बताओ, वालेकुम अस्सलाम, क्या फर्स्ट लेवल पे कितने सीसी रिक्वायर्ड है, एक्टिव इनकम एंड पैसिव इनकम क्या है? ठीक है, फर्स्ट लेवल पे कितने सीसी रिक्वायर्ड है, एक्टिव इनकम एंड पैसिव इनकम क्या है? अब आपको मुझे ये बताओ, आपको करवाना क्या है पर्सन? आपको पर्सन से 2cc करवाना है। आप उसे कहाँ पे लेके जा रहे हो? डायरेक्ट मैनेजर लेवल। पहले दिन ही मैनेजर बना देना। ठीक है, पहले पर्सन से सिंपल आपने पूछा, 2cc लेवल का पूछ लिया। अब वहां पर 2cc लेवल पे डीपली जाओ। एक्टिव इनकम कितनी है, पैसिव इनकम क्यों नहीं होती है, रीजन क्या है, पैसिव इनकम किस लेवल पे आना स्टार्ट होती है, एंड मतलब इस तरीके से आप और चीज पूछ लो कि आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बन कैसे सकते हो। सबसे मेन क्वेश्चन ये होता है कि आप कैसे असिस्टेंट सुपरवाइजर बन सकते हो। ठीक है, आप लोग ये क्वेश्चन ही नहीं करते। आप उससे पूछो कि अच्छा, आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बन कैसे कर सकते हो, जो आपने उसे बनाना है। मतलब वही बात फिर डॉक्टर वाली आ गई। मतलब दवाई आपने सर दर्द की देनी है, आप उसकी टांगे दबाई जा रहे हो। ठीक है, तो उसे फर्स्ट स्टार्टिंग पे ये चीज रियलाइज करवाओ कि फर्स्ट लेवल के बारे में मुझे डीपली बताओ, डीपली पूछो। अब वो पर्सन, अब यहाँ पे एक और चीज इस तरीके से भी क्लियर हो जाएगी। अगर पर्सन को किसी ने नेगेटिव किया होगा ना, किसी ने ये कहा होगा कि यहाँ पे करना पड़ता है, वो भी आपको बता देगा। अच्छा, फर्स्ट टाइम में नहीं बताएगा, वो इसी टाइम में रहेगा, मैं देखूँ ये बताते हैं कि नहीं बताते, लास्ट मोमेंट तक वेट करेगा। लेकिन जब आप उसे स्टार्टिंग पे बार 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 पूछोगे ना, वो अक थक के बताएगा कि हाँ मैम, यहाँ पे मुझे तो आइडिया था, कोई परचेजिंग करनी पड़ती है, या कुछ मतलब जो उसको नॉलेज मिला होगा इधर उधर से या नेगेटिव हुआ होगा, वो आपको बता देगा क्या हुआ। पता चल गया कि इसको डील कैसे करना है, पता चल गया कि इसकी मतलब कह लो डोज में कौन सी गोली रख के इसको देनी है, इंजेक्शन कौन सा लगना है, पेन किलर लगना है, कौन सा लगना है। वाह, मेरी वॉइस इतनी बोरिंग है। ठीक है, मतलब पता चल जाएगा आपको कि कैसे आपने उसको डील करना है, देना क्या है। ठीक है, अब अगर पर्सन तो टोटली क्लियर है, वो कहता है कि नहीं जी मुझे कोई इशू नहीं है, क्योंकि आपने सब कुछ सीखा होगा और इनके लिए ये चीजें नहीं, मतलब नहीं पता होगा कि, मतलब पर्सन अगर टोटली क्लियर है ना, तो फिर तो मतलब कह लो इजी हो गया। आप उसे सिंपल कह दो कि अच्छा, आपको सीसी असिस्टेंट सुपरवाइजर बन कैसे सकते हो, मैं आपको लास्ट पे डीपली गाइड कर दूंगा। ठीक है, मैं आपको लास्ट पे, फाइनल के लास्ट में जब आप क्लोज करूंगा, आपको डीपली गाइड कर दूंगा। अब पर्सन क्या हुआ, उसे भी पता चल गया कि अब लास्ट में कुछ अच्छा ही होगा मेरे साथ। ठीक है, अब यहाँ पे पर्सन ये भी कहते हैं कि नहीं मुझे यहाँ पे कोई असिस्टेंट सुपरवाइजर ज्वाइन करवाना है, एक पर्सन की ज्वाइनिंग करवानी होती है। अब वहां पे आप उसे ये तो नहीं कहोगे कि नहीं नहीं जी यहाँ पे आपको परचेजिंग करनी है। आप सिंपली उसे ये चीज बताओ कि मैम और सर, कि आपको अब यहाँ पे कोई पर्सन ज्वाइन नहीं करवा सकते, आपका बेसिकली जो वर्क है ना,
वो यही है। लेकिन आप यहाँ पे ज्वाइनिंग नहीं करवा सकते स्टार्टिंग पे, जब तक आप असिस्टेंट सुपरवाइजर नहीं बन सकते। ठीक है, तो आप असिस्टेंट सुपरवाइजर कैसे बन सकते हो, ये मैं आपको लास्ट पे गाइड करूंगा। क्या हुआ, पर्सन का जो क्वेश्चन आपने क्रिएट किया उसके माइंड में, वहीं पे बैठ गया। जो आपने उसके माइंड में चीज बिठाई कुछ करना पड़ेगा, वो बैठ गया कि हाँ भाई वाकई कुछ लास्ट में मुझे बताएंगे। क्लियर हुआ? इस तरह इनएक्टिव रहना, मुझे बताओ, मैं भी सोऊं आप भी सो जाओ। मुझे नहीं इस तरह मजा आता पढ़ाने सेशन लगाने का। ठीक है, आपने उसे एक चीज सिंपल क्लियर कर दी कि इस तरीके से आपने मतलब फर्स्ट लेवल का क्लियर किया। अब चलो नेक्स्ट लेवल की तरफ। उसे ये क्लियर हो गया ना का बस सुन रहे हो तो बंदा ये भी तो बताता हूँ ना, हाँ हूँ करके मैं जिंदा हूँ या कैसा हूँ कैसा नहीं। मिस्टर हैदर अली, जब बताओगे नहीं मुझे कैसे पता चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे सेकंड पार्ट आ गया कि अब क्या करना है, आपने उससे पूछ लो सीसी क्या होता है। अब यहाँ पे उसे थोड़ा रिलैक्स फील करवाओ, थोड़ी टेंशन दो, थोड़ा थोड़ा सा मतलब लाइट सा घुमा के ना पूछो क्वेश्चन। ठीक है, ऐसा नहीं पूछो कि मतलब अब बहुत सिंपल क्वेश्चंस भी करोगे ना कि असिस्टेंट मैनेजर पे कितने सीसी रिक्वायर्ड होती है, सुपरवाइजर पे कितने सीसी रिक्वायर्ड होती है, बहुत सिंपल क्वेश्चंस भी करोगे तो भी गलत बात है। बहुत ज्यादा घुमा दोगे तो भी गलत बात है। उससे नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चंस करो। सीसी क्यों बनाएगी, अगर सीसी ना होती तो कंपनी को क्या इशू क्रिएट हो सकता था, असिस्टेंट मैनेजर की पैसिव इनकम क्या है, सुपरवाइजर बनने के लिए कितने सीसी रिक्वायर्ड है। ठीक है, और क्या क्वेश्चन होता है, बस यही होते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप लाइट से घुमाओ क्वेश्चंस। बेनिफिट्स को बेनिफिट्स तक जाते हैं मैम, एक मिनट, वहां तक भी लेके जाता हूँ। पहले दो तीन लेवल्स के बारे में पूछ लो, हम पर्सन को थोड़ी सी ना क्लैरिफिकेशन हो। हाँ, गुड क्वेश्चन। टू सीसी का आपको क्या फायदा हो, अगर अब यहाँ पे ना आप अदर चीज ये भी ऐड कर सकती हो कि मतलब अब मुझे बताओ कि अगर आप असिस्टेंट मैनेजर बन जाते हो उसके बाद नेक्स्ट लेवल कौन सा होगा। ठीक है, अब अच्छा मैं अब नेक्स्ट लेवल पे चले जाओ। नेक्स्ट लेवल आ जाता है मैनेजर लेवल, सबका ड्रीम लेवल। अब वहां पे क्वेश्चनिंग थोड़ी सी डीपली ले जाओ। अच्छा, यहाँ पे एक ड्रीम लेवल, वो कौन सा लेवल है, मोस्टली वो पता ही होता है। ठीक है, वो बता देते हैं कि दूसरे से फायदा बता दे भैया ना, मेरा खून जला है। ये क्वेश्चन आप अपनी प्लेन से कीजिएगा, अगर वो आंसर ना कर सके मेरे डीएम में आइएगा, मैं बता दूंगा। ठीक है, ये टू सीसी के फायदे हैं मैम, 2.5 लाख कमाता हूँ। टू सीसी के फायदे, इससे बड़ा फायदा कहाँ से लाना है आपने। 69 से स्टार्ट किया, 2.5 लाख पे पहुंची हूँ। ठीक है, इससे बड़ा भी कोई फायदा है, पावर ऑफ टू सीसी, बिल्कुल। वो कैसे, वेरी गुड। अच्छा, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, उसको ना मैनेजर लेवल पे थोड़ा डीपली पूछो। अच्छा, आपका मैनेजर लेवल को ड्रीम लेवल क्यों कहा जाता है, वो अपने अपने हिसाब से बता देगा। ठीक है, अब वहां पे सेकंड स्टेप आप इस तरीके से यूज कर लो कि मतलब ड्रीम लेवल क्यों कहा जाता है, वो बताएगा। अब उसे बताओ कि अच्छा सिंपल सी बात है, इसलिए भी कहा जाता है कि आपको देखो रहा इंसान क्या चाहता है, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी और अच्छी इनकम। आपको मैनेजर लेवल तीनों चीजें देता है। काफी लेवल्स दिया, आपकी अच्छी गाड़ी आ गई, चेयरमैन बोनस क्वालिफाई करो, अच्छा घर बन जाता है। एट द एंड के एट द एंड मतलब
अच्छी इनकम, 2-2.5 लाख से अच्छी इनकम और क्या लेनी है घर बैठे फैमिली में। ठीक है, ये चीज गाइड करो। उससे बाद में थोड़ा सा पूछ लो कार्बन लेवल्स के बारे में। अब यहाँ पे ना एक और चीज बताता हूँ, यहाँ पे भी मैटर करता है पर्सन का माइंडसेट। अब पर्सन सिर्फ आए पैसा कमाने हैं, पर्सन का माइंडसेट भी कुछ है ना, मतलब कह लो लालची सा बंदा है या बंदी है, तो जरा स्पेंड मारे नहीं मारे। अच्छा जी, मेरे ख्याल से आप लीव कर दो, जिसको नींद आ रही है वो लीव कर दो। तो अब सिंपल, उसको क्या सीन कहाँ पे था, कहाँ पे था, ड्रीम लेवल वन में बता रहा, कार्बन लेवल्स। ठीक है, अब सिंपल ना उसे कार्बन लेवल्स के अबाउट थोड़ा सा पूछ लो। अब जो बंदा मतलब बना ही सिर्फ पैसे के लिए ना, उसे वहां पे फिर उठा उठा मारो, अच्छी तरह रियलाइज करवाओ। कैसे? अब एक बंदा कहता है कि मुझे पैसा कमाना है, उसे फिर बताओ ना कि आपने लेवल 3 पे तुम्हें 76 लाख मिल रहा है, या पता नहीं अमाउंट अब इंक्रीज हुई है डिक्रीज हुई है, जो भी सीन है, मतलब जो भी कैलकुलेशन बनती है ना उसको दोबारा से कैलकुलेट करवा लो कि तुम्हें इतना पैसा मिल रहा है, कहाँ घूम रही हो तुम, तुम्हें मिल रहा है जिसको कोई पूछता नहीं है। ठीक है, अगर कोई है कि, अगर कोई पर्सन है कि वो सिंपल ये कह रहा है कि मुझे घूमने का शौक है, तो चेयरमैन बोनस हला हला के दिखाओगे, इस तरह का चेयरमैन बोनस लेना है आपने। ठीक है, मतलब जो चीज उसको नीड है ना, वो गाड़ी कहता है, गाड़ी हला हला के दिखाओ, कौन सी ड्रीम कार, वो इतनी उसके सामने लाओगे उसको रात को ख्वाबों में भी ड्रीम कार ही नजर आए। ठीक है, इस तरीके से उसे ये चीज गाइड करो, उसको जो चाहिए उसको वो दो। अगर वो कटिंग करवाने आ रहा है ना, तो उसकी शेव नहीं करो, उसकी कटिंग करो। ठीक है, जो चीज वो मांग रहा है उसको वो दो। ठीक है, उसको वहां पे करो अच्छे से अप्रिशिएट। अब लास्ट पे, अच्छा वर्ड्स की इतनी पावर होती है कि आपको वो दिल में जगह बना भी लेता है और दिल से भाग बाहर भी मार देता है। बिल्कुल, उसको मजबूर कर दो कि तुम्हारी जिंदगी तुम्हारा जीना मरना है तो फॉरएवर। अगर तुमने ये नहीं किया ना, ना तुमने गाड़ी ले सकनी है, ना तुमने घर ले सकना है, ना तुमने अब अच्छी इनकम ले सकनी है, कुछ भी नहीं। और ये चीजें रियल, मतलब आपको पता नहीं फील हो रहा हो, बट ये रियल है अल्हम्दुलिल्लाह। खुद बहुत बड़ी एग्जांपल। ठीक है, आरजू मैम्स बहुत बड़ी एग्जांपल, और हमारे पास इश्तियाक बहुत बड़ी एग्जांपल है, आयशा मेहर मैम, मतलब हमारे सीनियर्स हैं। ठीक है, जब आप इस लेवल पे आ जाओगे ना, वो खुद ही समझ आ जाएगी कि हाँ यार ये वाकई सच बोलते थे। ठीक है, और इन्हीं आदतों ने वो पैसे वसूल किए थे ऑफिस से जाके खुद। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अब यहाँ पे आपने पर्सन को मतलब कह लो कि इतना हिला देना है कि बस वो कहे कि करना है तो फॉर एवर, नहीं तो जिंदगी में कुछ नहीं करना। ठीक है, ये लेवल्स तक आपने लास्ट मोमेंट्स में से क्या वर्ड्स कहने हैं। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। माशाल्लाह से आपका फर्स्ट इंप्रेशन तो बहुत ही अल्टीमेट लेवल का रहा है। इतनी अच्छी लर्निंग, अच्छा जिसकी अच्छी लर्निंग होगी ना उसको अप्रिशिएट करना। अब एक बंदा सारे क्वेश्चंस का आंसर गलत कर रहा है और आप उसे कही जा रहे हो माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या लर्निंग की है आपने। हम्म। ठीक है, सो जो मतलब ये ना ना हो कि उसे खांसी लगी और आप उसे सर दर्द की दवाई दे दो। जो हो, मतलब जितना को उसने अच्छा किया उतना से अप्रिशिएट करो। यहाँ अब उसे ये रियलाइज हो गया ना कि ये मुझे मतलब कह लो मैं कर भी कुछ नहीं रहा, अप्रिशिएट सूखा सूखा दे रहे हैं, वहां पे भी आपको लॉस ही होना है। ठीक है, और जेन्युइन तरीके की ना तारीफ किया करो। ठीक है,
अब मैंने ये चीज भी देखी है कि एक बंदे को अति कुछ नहीं, ना कॉन्फिडेंस है ना कुछ भी नहीं, और उसका अपलाइन उसकी इतनी तारीफें कर रहा होता है, इतनी तारीफें कर रहा होता है कि बस जी वो बंदा तो ऐसे जैसे गुजरने वाला हो। ये चीज नहीं करो, जो बनती है उतनी करो, चलो उससे थोड़ी सी ज्यादा कर दो। जेन्युइन वाला अप्रिशिएट। ठीक है, जब आप जेन्युइन वे से अप्रिशिएट करोगे ना। और एक और चीज, बात करने के ना दो तरीके होते हैं। ठीक है, एक बात को मैं अब तक 2 से 3 तरीकों में डिलीवर करूंगा। झूठ भी नहीं बोलूंगा, बात भी डिलीवर हो जाएगी, बात रियल भी लगेगी। ठीक है, इस तरीके से बात किया करो। इसकी एग्जांपल मैं देता हूँ। आप लोगों को ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आपकी इनकम कितनी आई, आपने कितना पैसा कमाया। ठीक है, आपने कितना पैसा कमाया। अब यहाँ पे आप उसे कहो कि मैंने कमाया कुछ नहीं। ठीक है, कमाया कुछ नहीं, 20% नेगेटिव हमारा लॉस। अरे उसे ये कहो कि मैंने 1.5-2 लाख कमा लिया, झूठ बोल दिया, झूठ से भी हमारा ही लॉस है। ठीक है, अब सेकंड थर्ड पे आ गया कि हमने उसे ये भी बताना है हमारी इनकम आएगी, आपने उसे ये भी बताना है कि इनकम हमारी आनी ही आनी है। ठीक है, या यहाँ पे आप कैसे डील कर सकते हो। आप सिंपल उसे बताओ कि सर और मैम, इस मंथ के लास्ट पे ना मेरी इनकम आनी है। ठीक है, इस मंथ के लास्ट पे मेरा अच्छा खासा पे आउट आएगा। अब यहाँ पे होगा क्या, अगर वो पर्सन आपके साथ है, साथ रहेगा, तो सीसी करेगा, पे आउट आ जाएगा। सच हो गया। पर्सन छोड़ के चला जाता है, अपनी बात उसके साथ ही चली गई। ठीक है, उसने ना ज्वाइन किया ना, हमारा झूठ बना, उसके साथ चली गई। दोनों साइड से चीजें रिकवर हो गई, झूठ भी नहीं बोला और आपने बात भी कर दी। ठीक है, यहाँ तक आपने लेवल्स तक अच्छे से पर्सन को क्लैरिफाई किया। फर्स्ट इम्प्रेशन इसकी लास्ट इम्प्रेशन अच्छे से, अच्छे से आपने अप्रिशिएट करना है। ठीक है, अप्रिशिएट करके पर्सन को करना क्लोज। चलिए, मेरे घर वाले कह रहे हैं कि आओ। अब यहाँ तक आज करते हैं क्लियर, मतलब हम ना अपने इंटरव्यू करते हैं 3 पार्ट की भाई। अब थर्ड पार्ट में हमें मार्क्स को लाएंगे। इस पार्ट में तो आज मैंने आपको फर्स्ट तक अच्छे से क्लियर किया। ठीक है, जिस हाँ मतलब ये भी एक अच्छा पॉइंट ऑफ है कि जिस तरीके से आप उनको लाइक पोस्ट अगर आपका इनकम आई हुई है, आप उनको शेयर करो कि देखो मेरी इनकम आई है, इंशाल्लाह एक दिन आपकी भी आएगी। ठीक है, तो आज करते हैं सेशन एंड, बाकी थैंक यू फॉर योर टाइम। ओके जी। रतनाम क्या लिखी जा रही हो यार। वो मैंने आगे मोबाइल रखा हुआ था तो आपका मुझे नजर ही नहीं आया।